स्पीकिंग में और आपके राइटिंग स्किल्स में बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो पहला यहाँ है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ या वे लोग आने वाले थे, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि इस तरीके के जो सेंटेंसेज है, यहाँ जैसे वे लोग, जैसे यहाँ देखोगे यहाँ कि मैं जाने को हूँ या जाने वाला हूँ, तुम रोने वाले हो या तुम रोने रोने को हो, बोलते हैं ना। तो इस तरीके के राधा शादी करने वाली है, प्रधानमंत्री गोपालगंज आने वाले हैं, फिर राम और श्याम शादी करने को हैं, वे लोग त्याग पत्र देने वाले हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, जैसे मैं परीक्षा नहीं देने वाला हूँ, बोलते हैं ना कि देखो मैं परीक्षा नहीं देने वाला हूँ, क्या राधा त्याग पत्र नहीं देने को है, क्या आपका भाई अमेरिका से आने वाला है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं, क्या कहते हैं, डेली यूज करते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस का बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, हम कैसे करते हैं। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है, कर्ता। क्या बोलेंगे, कर्ता। क्या बोलेंगे, कर्ता। और कर्ता यानी जो क्या करता है, एक्शन को एक्शन करता है, कर्ता। और उसके बाद से हम एम इज आर का प्रयोग करते हैं ना, एम इज आर। और उसके बाद से या वाचवेयर का। तो देखो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एम का। आई एम, क्या बोलोगे, आई एम। तो देखो ये आई एपोस्ट्रोफी एम, आई एम, क्या बोलोगे, आई एम। इसे हम कॉन्ट्रैक्शंस में बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। क्या बोलते हैं रोहित, कॉन्ट्रैक्शंस। बोलो कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, ठीक है। और देखो बोलने की कोशिश करना है। तो देखो आई एम, और आई के साथ अगर पास्ट की बात करें, बीते हुए समय के लिए, तो वाज का, किसका यूज करते हैं, वाज का। जैसे मैं एक डॉक्टर था, तो आई वाज अ डॉक्टर। मैं स्टूडेंट था, तो क्या बोलोगे, आई वाज ए स्टूडेंट। क्या बोलोगे, आई वाज। कमाल बोलना है, आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है, आई वाज अ स्टूडेंट। राधा एक नर्स थी, तो क्या बोलोगे, राधा वाज अ नर्स। तो यहाँ फिर से उसके बाद देखो एम इज आर और वाज वेयर को हम बी फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बी फॉर्म। क्या बोलोगे, बी फॉर्म। बोलो आई वाज, वी वेयर, यस यू वेयर, पास्ट में। पास्ट मतलब क्या, बीता हुआ समय। तो यहाँ उसके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, तो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे मैं, अब पहचान इसका क्या है, को है, मैं जाने को हूँ। रेखा अंग्रेजी में पत्र लिखने वाली है या लिखने को है। फिर से वे लोग आने को थे, यानी आने वाले थे लेकिन नहीं आए। यस, मैं जाने वाला था। तो देखो ये क्या है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अब यहाँ इन्फिनेटिव, जैसे टू रीड, क्या बोलोगे, टू रीड, टू स्पीक, टू लाफ, बोलते हैं ना, ये यानी टू स्पीक। तो स्पीक यहाँ क्या है, वर्ब है। टू गो क्या है, वर्ब है, नेहल, ठीक है ना। यहाँ टू लाफ, हंसना, ये क्या है, हंसना, टू लाफ। टू टॉक, बातचीत करना, ये क्या कहलाते हैं, इन्फिनेटिव। क्या कहलाते हैं बेटा, इन्फिनेटिव। तो ये समझ में आ गया ना। मैं जाने वाला हूं, तो क्या बोलोगे, आई एम टू गो। क्या बोलोगे, आई एम टू गो। देखो यहाँ मैं जाने को हूं या जाने वाला हूं, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, आई के साथ हम देखो सबसे पहले यहाँ क्या देखना है, ये क्या है, प्रेजेंट है ना बेटा। प्रेजेंट में यूज करते हैं ना, वर्तमान में। तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई एम टू, क्या जाना का क्या होता है, गो। आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं जाने। सीता आने वाली है, तो क्या होगा, सीता इज टू कम। क्या बोलोगे, सीता इज टू कम।
रेखा अंग्रेजी में पत्र लिखने को है। रेखा इज टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम टू, क्या बोलोगे बेटा? आई एम टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। वे लोग पटना से आने वाले हैं, तो दे आर टू कम फ्रॉम पटना, यानी वे लोग पटना से आने वाले हैं। तुम रोने वाले हो, जैसे कहते हैं ना, तुम रो दोगे, रोने वाले हो कहते हैं ना, तो देखो क्या यूज करोगे, देखना यहां यू, तुम का क्या होगा बेटा? यू, और यू के साथ क्या यूज करते हैं? यू आर, यू आर, क्या बोलोगे? यू आर। उसके बाद टू वीप, वीप मीन्स क्या होता है? रोना, वीप मीन्स रोना। यू आर टू वीप, तुम रोने वाले हो। सर अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, तो क्या होगा? सर इज टू टीच इंग्लिश, क्या बोलोगे? सर इज टू टीच इंग्लिश। सर अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। सर कुचायकोट जाने वाले हैं, बोलते हैं ना, सर इज टू गो टू कुचायकोट। वे लोग बच्चों से बात करने वाले हैं, तो क्या होगा? दे आर टू टॉक टू द चिल्ड्रन। रोहित बोलना है, सबको लिखते भी चलना है, बोलना भी है। अब देखो कहते हैं ना, राधा शादी करने वाली है। यस, तो राधा, राधा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है राधा, और राधा के साथ इज। राधा इज टू मैरी, राधा शादी करने वाली है। यस, मैं शादी करने वाला था लेकिन वहां से भाग गया, बोलते हैं तुम मत भागना लो। यस, तो मैं शादी करने वाला था, तो क्या होगा? आई वॉज टू मैरी, आई वॉज टू मैरी। क्या बोलोगे? मैं शादी करने वाला था, आई वॉज टू मैरी, आई वॉज टू मैरी, मैं शादी करने वाला था। रेखा बच्चों को पढ़ाने वाली है, तो क्या होगा? रेखा इज टू टीच द चिल्ड्रन। कमाल, बोलना है सबको। यस, रेखा क्या करने वाली है? बच्चों को पढ़ाने वाली है, तो क्या बोलोगे? रेखा इज टू टीच द चिल्ड्रन। क्या होगा बेटा? रेखा इज टू टीच द चिल्ड्रन। अब अगला देखोगे, यहाँ राम और श्याम दो लोग हैं ना, तो देखो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया ना, क्या? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो जिसके द्वारा एक्शन किया जाता है। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन या स्टेट को डिनोट करते हैं। तो राम और श्याम, तो क्या लिखोगे बेटा? राम एंड श्याम क्या? आर लगेगा ना, आर टू मैरी, आर टू मैरी, यानी राम और श्याम क्या करने वाले हैं? शादी करने वाले हैं। राम एंड श्याम आर टू मैरी। मैं अंग्रेजी की क्लास ज्वाइन करने वाला हूं, बोलते हैं ना, तो क्या बोलोगे? आई एम टू ज्वाइन द इंग्लिश क्लास। बोलो, गलत सही बोलना है। देखो नहीं बोलोगे तो नहीं सीख पाओगे, गलत सही प्रैक्टिस भी करने हैं। तो मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, या मैं अंग्रेजी की क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ, तो देखो कैसे, तो क्या बोलोगे? आई एम टू, यस, क्या? अटेंड इंग्लिश क्लास, यानी मैं इंग्लिश क्लास में शामिल होने वाला हूँ। यस, वे लोग बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो क्या होगा? या तो क्या बोलोगे? दे आर टू टीच द चिल्ड्रन। गाड़ी खुलने वाली थी, बोलते हैं ना, गाड़ी खुलने वाली थी, तो क्या? द ट्रेन वॉज टू डिपार्चर। क्या बोलोगे बेटा? द ट्रेन वॉज टू डिपार्चर, यानी गाड़ी खुलने वाली थी। यस, मैं जाने को था, तो क्या होगा? आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो, मैं जाने को था। यस, क्या? रेखा
अंग्रेजी बोलने वाली थी लेकिन बोली नहीं, तो क्या बोलोगे? वॉज रेखा टू स्पीक इंग्लिश? क्या मंकेश सर कुचायकोट में स्पोकन इंग्लिश का क्लास खोलने वाले हैं? तो क्या होगा? इज मंकेश सर टू ओपन अ इंग्लिश क्लास एट कुचायकोट? क्या बोलोगे? रोहित बोलना है, बोलो, लो सब कोई बोलो, ठीक है, बोलो, सब कोई बोलते चलो, नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत है ना, दिक्कत। चलो अगला सेंटेंस, अगला बताओ। वे लोग बच्चों से बातें करने वाले थे। वे लोग बच्चों से क्या करने वाले थे? बात करने वाले थे। तो देखो क्या होगा? दे वेयर टू टॉक टू द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन बन जाएगा ना, बना लोगे? क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? आगे चलो। अब यहाँ वे लोग त्याग पत्र देने वाले हैं। तो त्याग पत्र का क्या होता है? रिजाइन। क्या होगा? रिजाइन। तो देखो दे, क्या लिखोगे बेटा? दे आर टू रिजाइन। क्या बोलोगे? रिजाइन। दे आर टू रिजाइन, त्याग पत्र देने वाले हैं। मैं पढ़ाई से त्याग पत्र, टीचिंग से त्याग पत्र देने वाला हूं। आई एम टू रिजाइन फ्रॉम टीचिंग। अब देखो मोहन उन लोगों का, दे होता है ना, वे लोग या उन लोग, तो मोहन क्या बोलोगे? मोहन वाला है ना, तो इज रहेगा ना, तो मोहन इज टू हेल्प देम, यानी मोहन उन लोगों की मदद करने वाला है। यस, मैं बच्चों को अंग्रेजी सिखाने वाला हूं, तो क्या होगा? आई एम टू टीच। यस, आई एम टू टीच इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन। मैं अंग्रेजी में बच्चों से बात करने वाला हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम टू टॉक इन इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन। यस, वे लोग सर से गाली गलौज करने वाले। यस, तो दे आर टू क्वारल विद सर। यस, यानी लड़ाई झगड़ा करने। मैं दिल्ली जाने वाला था, तो क्या होगा? आई वॉज टू गो टू दिल्ली लास्ट ईयर, पिछले साल। यस, मैं अंग्रेजी में पत्र लिखने वाला था, तो क्या होगा? आई वॉज टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। सीता पिछले साल शादी करने वाली थी, तो क्या होगा? सीता वॉज टू मैरी लास्ट ईयर। क्लियर है ना? अब आगे चलो। यहाँ मैं परीक्षा नहीं देने वाला हूँ, बोलते हैं ना कि देखो भाई मैं परीक्षा नहीं देने वाला हूँ, तो क्या होगा? यहाँ क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? देखो मैं परीक्षा नहीं देने वाला, तो आई के साथ एम। आई एम नॉट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी मैं एग्जाम में शामिल नहीं होने वाला हूं। अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी मैं परीक्षा में शामिल नहीं होने वाला हूं। आई एम नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। वे लोग परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो क्या होगा? दे आर टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। यस, क्या राधा त्याग पत्र नहीं देने वाली है? तो क्या होगा? कौन बताएगा? बताओ क्या राधा? तो इज राधा, नेगेटिव इंटरोगेटिव है ना, तो इज राधा नॉट टू क्या रिजाइन, यानी क्या राधा त्याग पत्र नहीं देने वाली है? या इज राधा नॉट टू लीव छोड़ना, त्याग देना। ठीक, अब देखो अगला है यहाँ। अगला, क्या आपका भाई अमेरिका से आने वाला है? बोलते हैं ना, अरे क्या आपका भाई अंग्रेजी का क्लास ज्वाइन करने वाला है? बोलते हैं ना, क्या वे लोग अंग्रेजी क्लास ज्वाइन करने वाले थे? क्या वे लोग सर से मिलने वाले थे? ऐसे बोलते हैं ना।
तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ आ रहा है समझ में रोहित, पहला क्लास तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा क्योंकि तुम लोग को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता, नहीं ना आता, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन देखो पेशेंस नेसेसरी है। ये अगर देखो एक इट इज लर्निंग इंग्लिश इज चैलेंजिंग फॉर यू, ये चैलेंजिंग हो सकता है बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर सीखने की क्या हो, ललक हो, डेफिनेटली सीख लोगे। तो यहाँ क्या आपका भाई, तो इज योर ब्रदर, ब्रदर इज योर ब्रदर, यस, क्या अमेरिका से आने वाला, तो टू कम फ्रॉम अमेरिका, इज योर ब्रदर टू कम फ्रॉम अमेरिका। या सरकार गरीबों की मदद करने वाली है, बोलते हैं ना, तो क्या द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं बोलना है, द गवर्नमेंट, यस, इज टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यानी क्या, यस, सरकार मदद करने वाली है। अब आगे चलोगे, यहाँ यहाँ क्या तुम रेडियो खरीदने वाली हो, बोलते हैं ना, तो क्या तुम, तो क्या आर यू टू बाय अ रेडियो, ए रेडियो, यानी क्या तुम रेडियो खरीदने वाली हो, बन जाएगा ना, मैं जाने वाला हूँ, तो क्या होगा, अब बोलना आई एम टू गो, मैं जाने वाला नहीं था, आई वॉज नॉट टू गो, वे लोग यहाँ आने वाले थे, तो क्या होगा, दे आर टू कम हियर, दे आर टू कम, शाहिद बोलना है, यस, नेहाल, सबको देखो गलत सही गलत सही गलत सही कोशिश करना नेसेसरी है, ठीक है। आगे बताया, अब देखो, ये देखो, जैसे तुम क्यों जाने वाले थे, तुम उसे गाली क्यों देने वाले थे, उसे तुम क्यों पीटने वाले हो, पूछते हैं ना, और वह कैसे जाने वाला है, वह कब आने वाला है, वे लोग क्या करने वाले हैं, बोलते हैं ना, जैसे वे लोग अंग्रेजी में क्या सीखने वाले हैं, वे लोग क्यों गाली देने वाले हैं, तो इस तरीके से। जैसे यहाँ देखो व्हेन, ये क्या लिखा है बेटा, व्हेन, क्या लिखा है, व्हेन, बोलना है सबको, क्या लिखा है, व्हेन, और व्हेन इसको ये ऐसे, व्हेन यानी कब, वाई, ये क्या लिखा है बेटा, वाई, वाई, ये क्या लिखा है, वाई, वाई मीन्स क्यों। रोहित नो एजिटेशन, सर से एकदम बात करो, ठीक है, सर वैसे नहीं है, पढ़ना है, सीखना है हमें, सर खड़ूस सर नहीं है, हमको एकदम मस्ती से विद फन बोलना है, लिखना है। वाई, क्या लिखा है, वाई, हाउ, बोलो हाउ, हाउ, और हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हाउ, इसको कैसे पढ़ेंगे, हाउ, और ये वेयर, ये क्या लिखा है बेटा, वेयर, ये क्या है, व्हाट, ये क्या लिखा है, व्हाट, व्हाट, क्या बोलोगे, व्हाट। जैसे बोलो व्हेन, व्हेन, वाई, वाई, हाउ, वेयर, वेयर, व्हाट, व्हाट, और उसके बाद से देखो एम इज आर लिखते हैं, एम इज आर, एम इज आर, एम इज आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, एम इज आर, और या हम यूज करते हैं किसका, वाज वेयर का, क्या लिखते हैं, वाज वेयर का, बोलो एम, आई एम, वी आर, दे आर, यू आर, आई वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, ठीक है, यू वेयर, वी वेयर, यस, दे वेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ वेन, वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं WH वर्ड कहते हैं, और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो किसी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। जैसे तुम स्कूल क्यों गए, तुम कहाँ पढ़ते थे, तुम क्या करते थे, रेखा क्या करती थी, रेखा क्या नहीं कर रही है ना, वे लोग वहाँ क्यों गए, वे लोग वहाँ क्यों जाया करते थे, तो ये सब WH मैंने बताया है क्यों कहा जाता है, तो इस तरीके के जो वर्ड आते हैं इसमें W और H ये दोनों
रहते हैं। जैसे W यहाँ H है, H और W है, WH है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे WH वर्ड कहते हैं। तो देखो यहाँ एम इजार, उसके बाद से हम वाजवर का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, वाजवर। तो वाजवर ये क्या है, पास्ट है, लेकिन एम इज आर क्या है, प्रेजेंट। क्या है बेटा, प्रेजेंट। और इन दोनों सबको मिलाकर हम इसे क्या कहते हैं, बी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बी फॉर्म। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, कोई नेम, आई, ठीक, इसे को ना कहते हैं, यू, दे, ये वी, ठीक, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब्जेक्ट है, करता है, जो एक्शन करते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद से टू प्लस V1, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं बेटा, इन्फिनेटिव। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी उसके बाद जो कुछ, जिसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं हिंदी में। तो देखो यहाँ अब देखो, जैसे क्या तुम जाने वाले थे, क्या तुम जाने वाले थे, तो क्या व्हाट, तो क्या व्हाट। और तुम है, तुम, तो यू ना, यू मीन्स क्या होता है, तुम। व्हाट आर, यस, क्या तुम, नहीं देखो, क्या तुम जाने, तुम वहाँ क्यों जाने वाले थे, मान लो अगर क्या तुम जाने वाले थे, तो यहाँ हम यूज करेंगे कैसे, तो देखो क्या तुम जाने वाले थे, तो क्या वह, यू, टू, गो, यानी क्या आप जाने वाले थे, तो वर्ग का यूज किया गया है ना। अब देखो एक चीज, वह क्या करने वाला था, वह क्या कर, देखो ना यहाँ वह क्या करने वाला था, वह क्या, तो देखो व्हाट, वह क्या करने वाला था, वह क्या करने वाला था, तो वह क्या करने वाला था, तो व्हाट, व्हाट क्या, व्हाट, और व्हाट वह क्या करने, और ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज का, तो व्हाट वाज ही टू डू, व्हाट वाज ही टू डू, यानी वह क्या करने वाला था। अब देखो सीता कब जाने वाली है, व्हेन इज सीता टू गो, व्हेन इज सीता टू गो, सीता कब जाने वाली, बन जाएगा ना। वह अंग्रेजी क्यों सीखने वाला था, यस, वाई वॉज, वह ना, वाई वॉज ही टू लर्न इंग्लिश, क्लियर है। तो देखो अब आगे यहाँ राम कब जाने वाला है, जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में कि तुम कब जाने वाले हो, तो क्या बनाओगे बताओ, क्या बनाओगे बताओ, यहाँ कब, व्हेन, क्या लिखोगे बेटा, व्हेन, राम है तो इज, व्हेन इज राम, और उसके बाद टू ना, क्या, व्हेन इज राम टू गो, यानी राम कब जाने वाला है। यस, वे लोग अंग्रेजी की क्लास कब ज्वाइन करने वाले हैं, तो क्या होगा, व्हेन करने वाले हैं, व्हेन आर दे टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास, यानी वे लोग इंग्लिश क्लास कब ज्वाइन करने वाले हैं। सर कुचायकोट कब जाने वाले हैं, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, यानी व्हेन इज सर टू गो टू कुचायकोट, कुचायकोट, यानी सर कुचायकोट कब जाने वाले हैं, बना लोगे ना। यस, देखो तुम क्या करने वाले हो, जैसे बोलते हो ना कि तुम उसका क्या करने वाले हो बताओ ना तनी, हम भी जान जाए, बोलते हैं ना ऐसे घर पर। तो देखो एक चीज कि तुम क्या करने वाले हो, तो देखो क्या कर रहे हैं, व्हाट, और यू है तो यू के साथ क्या, आर का, व्हाट आर यू टू डू। अब जैसे तुम 12वीं बाद क्या करने वाले थे, कहते हैं ना, तो देखो क्या करने वाले थे, तो क्या होगा बताओ बेटा, यस बताओ, तुम व्हाट व यू, अरे ना समझ में, टू डू आफ्टर इंटर,
इंटर या आफ्टर 12th क्लास, बोलते हैं ना। तुम 10th बाद क्या करने वाले हो, वे लोग 10th बाद क्या करने वाले हैं, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, वे लोग 10th बाद क्या करने वाले हैं, कौन बताएगा बताओ, वे लोग 10th बाद क्या करने, तो क्या होगा, व्हाट आर दे टू डू आफ्टर 10th, यस, यानी वे लोग 10वीं बाद क्या करने वाले। आप पत्र क्यों नहीं लिखने वाले हो, यानी तुम पत्र क्यों नहीं लिखने को हो, तो देखो क्यों, तो ये क्या वाई, और आप हैं तो क्या आर, यू टू वाई आर यू टू राइट अ लेटर, वाई आर यू टू राइट अ, देखो नहीं है ना, वाई आर यू नॉट टू राइट अ लेटर, आ रहा ना समझ में। अब अगला देखो, तुम कब जाने वाले हो, तुम कब, तो देखो कब और कब का क्या होगा बताओ, वेन, वेन वाले हो तो एम इजर ना, तो तुम है, तो वेन आर यू टू गो, सीता एडमिशन कब लेने वाली है, बोलते हैं ना, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, वेन इज सीता टू टेक एडमिशन, टेक एडमिशन, यानी सीता कब एडमिशन लेने वाली, बना लोगे ना, आसान है ना। अब देखो वह कब कार खरीदने, तुम कब, कब खरीदने वाला है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वह कब कार, वेन, कब का क्या होगा बेटा बताओ, कब का बताओ, वेन, और वह है तो वेन इज ही टू बाय ए कार, यानी वह कब कार खरीदने वाला है, शायद समझ में आया है। यस, तुम लोग स्कूल में कब एडमिशन लेने वाले हो, बोलते हैं ना, तो तुम लोग कब एडमिशन लेने वाले हो, तो क्या बोलोगे, वेन आर यू, यस, टू टेक एडमिशन इन द स्कूल, यानी तुम स्कूल में कब एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है, आ गया समझ में, मजा आ रहा है क्लास, ऐसा नहीं ना रोहित, सही है ना। चलो मेहनत जितना करोगे, किताब पढ़ो, नई नई चीज़ें सीखो, नई नई सेंटेंसेज बनाओ, ठीक है, ये सारे के सारे तरीके हैं। जाकर कल वाला वीडियो अगर देखोगे रात वाला लाइव, तो उसमें सारा टिप्स मैंने बताया है। नेहाल नहीं जुड़ा था क्लास, अब जुड़ना शुरू कर दो आज से 8:30, अब सो मत जाना, 11 बजे तक हम यहाँ, तो 12:30 बजे 1 बजे तक मैं काम करता हूँ। अब चलो, अब देखो यहाँ मैं शादी करने को था या शादी करने वाला था, वाज वेयर ना, ये क्या है देखो पास्ट है, और पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, वाज, तो आई वॉज टू मैरी, यस, मैं शादी करने वाला था या शादी करने को था, यस, वे लोग दिल्ली जाने को थे, तो क्या होगा, दे वर टू गो टू दिल्ली, रेखा बच्चों से बात करने वाली थी, तो देखो रेखा was to talk to the children, talk to the children, बन जाएगा ना, हम लोग परीक्षा देने वाले थे, तो देखो यहाँ एक चीज, यहाँ पास्ट है तो वी के साथ वह, क्योंकि पास्ट वी वर टू appear in the एग्जामिनेशन, हम लोग परीक्षा देने वाले थे। अब देखो वे लोग मेरी सहायता करने वाले थे, तो क्या होगा, दे करने वाले थे, दे वर टू हेल्प मी, दे वर टू हेल्प मी, बन जाएगा ना।
मैं बच्चों की मदद करने वाला था, तो क्या होगा? आई वॉज टू हेल्प द चिल्ड्रेन, हेल्प द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। यस, रेखा, रेखा गरीबों की मदद करने वाली थी, तो रेखा क्या होगा? वॉज टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर बन जाएगा ना। अब अगला देखो, यहां तुम्हारा भाई यहां क्यों आने वाला है? क्यों आ गया ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? WH वर्ड लिखते हैं ना, वाई। क्या लिखोगे यहाँ? क्यों, वाई। और देखो यहाँ पास्ट है और तुम्हारा भाई, वाई वॉज योर ब्रदर, वाई वॉज योर ब्रदर टू कम हियर। यहाँ तुम्हारा भाई क्यों आने वाला था? यहाँ तुम्हारा भाई क्यों आने वाला था? क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा मैं, ये जाकर देख लेना लो, बहुत बेहतर है। अगला देखो, आप लोग कब जाने वाले हैं? कब है? वेन, मैंने बताया था ना, वेन। तो वेन थे और आप लोग थे, तो व यू टू गो। आप लोग कब जाने वाले थे? आप लोग कब जाने वाले थे? क्लियर है? बना लोगे ना? अब चलो अगला, थोड़ा सा यहाँ जैसे फ्यूचर के लिए मैं जाने वाला रहूँगा, वह पढ़ने को रहेगा, वे लोग नहीं आने को रहेंगे, तुम पटना जाने को रहोगे। तुम जाने को जैसे रहोगे तैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा। बोलते हैं ना कि तुम जैसे ही वहाँ पहुंचोगे ना तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो देखो इस तरीके के सेंटेंसेस फ्यूचर सेंटेंसेस कहलाती। और फ्यूचर जो सेंटेंसेज होती है ये क्या होता है? आने वाला, भविष्य की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? भविष्य की। तो कि जैसे को रहूँगा, को रहेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम यहाँ देखेंगे। वह, ये, वे लोग और तुम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। और उसके बाद हम शैल भी या विल भी का यूज करते हैं। तो देखो शैल का यूज, शैल भी का यूज हम कहाँ करेंगे? आई और वी के साथ। और बाकी सभी के साथ क्या करेंगे? विल भी का यूज करेंगे। क्या करेंगे? विल भी। तो देखो आई शैल बी, क्या? इन्फिनिटिव। मैंने बोला था ना 2 प्लस क्या? V1। तो मैं जाने वाला रहूंगा, आई शैल बी टू गो, हो जाएगा। वह पढ़ने को रहेगा, तो ही विल बी टू स्टडी, स्टडी। वे लोग नहीं आने को रहेंगे, दे विल नॉट बी टू कम। यस, तुम पटना जाने को रहोगे, तो क्या होगा? यू विल बी टू गो टू पटना। मैं बच्चों को पढ़ाने को पढ़ाने वाले, वे लोग बच्चों को पढ़ाने को रहेंगे, तो क्या होगा? दे विल बी टू टीच द चिल्ड्रेन। क्लियर है ना? तो देखो हमें कोशिश करनी है, वी हैव टू ट्राई टू द स्पीक इंग्लिश। देखो धीरे धीरे सीख पाओगे, है ना? ग्रेजुअली यू लर्न इंग्लिश, बट यू शुड नेसेसरी टू हैविंग द पेशेंस। यानी हमें क्या? पेशेंस होना चाहिए, धैर्य रखना की जरूरत है।